हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारा इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्थल मंडल का पार्ट ज्वालामुखी। दोस्तों इस वीडियो में हम ज्वालामुखी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ज्वाला और दूसरा मुखी। यानी कि दोस्तों ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ज्वाला का मतलब होता है आग और मुखी का मतलब होता है मुख। यानी कि दोस्तों आग के मुख को ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों अब इसको आइए इसको सटीक तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी गैसें, भाप और ताप खंडमय पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं ज्वालामुखी के अंग। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 ज्वालामुखी शंकु। जब लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं तब ज्वालामुखी शंकु बनते हैं। दोस्तों ये जब ज्वालामुखी जो है उस छिद्र से जब बाहर निकलता है और जब जमने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। अब दोस्तों आइए नंबर 2 ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीच में क्या होता है? एक छिद्र होता है जिससे कि लावा बाहर निकलता है, तो उस छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। और यही छिद्र दोस्तों जब बड़ा हो जाता है, छिद्र जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी मुख के नाम से जानते हैं। वही छिद्र जब बड़ा हो जाता है उसी को ज्वालामुखी मुख के नाम से जानते हैं। देखिए अब ये देखिए ज्वालामुखी नली। नंबर 3 ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली क्या हुआ? देखिए दोस्तों, जिस रास्ते से लावा निकलता है, गुजरता है, बाहर की ओर निकलता है, उस रास्ते को दोस्तों ज्वालामुखी नली कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों। अब आइए नंबर 4 ज्वालामुखी का मुख। अभी बताएं दोस्तों आप लोगों को कि जो नली है, ये जो छिद्र होता है, उस छिद्र जब जैसे ही बड़ा होता है उसको ज्वालामुखी मुख के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा होता है तब उसे ज्वालामुखी मुख कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब ये देखिए, जब ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो उससे क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती है। दोस्तों देखिए, जब दोस्तों ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो इससे क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो गैसें निकलती हैं, ठोस निकलता है और लावा निकलता है। दोस्तों गैस में क्या है? गैस और जलवाष्प बाहर निकलता है। और ठोस में क्या निकलता है? देखिए दोस्तों, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये क्या है? ये भूप्रपट्टी है। भूप्रपट्टी का मतलब धरातल की ऊपरी सतह जो समतल है। जब विस्फोट करेगा तब ना दोस्तों ये छेद होगा। जब विस्फोट करेगा, जब बाहर निकलेगा तब तो यहाँ पर छेद होगा। यानी कि अभी समतल, यानी कि समतल रहता है। जब बाहर कब निकलता है? इसको तुरते हुए जब बाहर निकलता है दोस्तों, तो जब तुरते हुए बाहर निकलता है तो उसमें पत्थर भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, मटेरियल रहता है जो कि तुरते हुए बाहर निकलता है। तो वही दोस्तों ठोस पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। अब देखिए, ये देखिए लावा। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये धरातल के अंदर जब रहता है, धरातल के जब अंदर रहता है, ये जो आग है, जो लावा है, ये जो धरातल के जब अंदर रहता है तब इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहा जाता है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों हम तोड़ तोड़ कर आप लोगों को समझा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लावा है जब तक धरातल के अंदर है तब इसको मैग्मा कहा जाता है। और दोस्तों जैसे ही ये बाहर निकलता है, यानी कि धरती पर आता है, मतलब विस्फोट करके जब बाहर निकलता है तो इसी को लावा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए यही है लावा। जब तक धरातल में है तब ये क्या है? मैग्मा है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है? लावा बन जाता है। दोस्तों ये जो भूप्रपट्टी है और ये कहाँ पर रहता है? मैग्मा कहाँ पर रहता है? मेंटल। दोस्तों मेंटल कहाँ पाया जाता है ये आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए ये दोस्तों ये पिछला वीडियो में हमने बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो आंतरिक जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो दोस्तों मोटाई है तो 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की जो मोटाई होता है इसको क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी कहते हैं। दोस्तों भूप्रपट्टी। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करते हुए चलिए। देखिए, और 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो मोटाई होती है, 29,000 लिखा गया था, सॉरी। देखिए 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो मोटाई है उसके मध्य की दूरी को, उसके मध्य को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये दोस्तों 200 किलोमीटर, देखिए धरती की जो मोटाई है क्या है? 34 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर की जो धरती की जो मोटाई है उसके मध्य चीज़ को क्या कहते हैं?
भूप्रपटी कहते हैं, भूप्रपटी कहते हैं। और देखिए 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो मोटाई है वहाँ तक की, यानी कि 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की जो मोटाई है वहाँ तक की मोटाई को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, मेंटल। अब दोस्तों देखिए 2900 किलोमीटर से लेकर के लगभग 6371 किलोमीटर की जो मोटाई है यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोण कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कोण कहते हैं। और इसको भी दोस्तों दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, लगभग 5150 किलोमीटर पर इसको हाफ से बांट दिया गया है। एक को बाह्य कोण कहा गया है और दूसरे को आंतरिक कोण कहा गया है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी जो है वो 3 प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? देखिए दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दोस्तों अब अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करते हुए चलिए। देखिए नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों उसकी संभावना बनी हुई है, वे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाती हैं। अब दोस्तों आइए नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। दोस्तों जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जब उसके मुख में जल आदि भर जाता है तब उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यही ज्वालामुखी जो है इसके मुख में जब पानी वगैरह भर जाता है तो क्या ये शांत ज्वालामुखी कहलाती है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा या ख़राब लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर आप बताएंगे दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, तब थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी आप लोगों के सामने लेते आएंगे। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।